इतने सही से 5 मंथ्स भी नहीं बचे हैं एंड तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। अभी सिर्फ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल ही बाकी है एंड दिसंबर का 1 वीक तुम्हारा खत्म हो चुका है। एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने इस बार सिर्फ 4 महीना भी सही से नहीं, 3 महीना ही सिर्फ पढ़ के एग्जाम दिया था। मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट की वो मैंने एग्जैक्टली 13 दिसंबर से स्टार्ट की, क्योंकि 12 दिसंबर तक काउंसलिंग वगैरह चल रही थी, मॉकअप राउंड वगैरह चल रहा था। 12 दिसंबर को वो लास्ट था एंड उसके बाद मैंने होप छोड़ दिया था, अब तो कुछ भी नहीं होना है। तो उसके बाद से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और बस यही 3-4 महीने मैंने 580 से 619 तक का सफर तय किया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मतलब 580 550 आ जाता है, लेकिन 600 तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, 600 क्रॉस ही नहीं हो रहा, मार्क्स ही नहीं आ रहे। देखो अब टाइम बहुत कम बचा है, मैं तुम्हें ये बोल के डरा नहीं रही हूँ कि टाइम बहुत कम बचा है तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि तुम्हारा हो सकता है, क्योंकि मेरा हुआ है। मैंने भी सिर्फ यही लास्ट में 3-4 महीने ही पढ़ा था। अभी तक दिसंबर तक मोस्ट ऑफ द लोगों का 60% चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होती हैं कि इतना मुझे बहुत ही अच्छे से आता है। कुछ चीज़ें होती 30-40% चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लगता है कि मेरा इस पे अच्छे से कमांड नहीं है, मुझे इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जो कि आप भूल रहे होते हो, उसको आपको अच्छे से आता नहीं है या उसमें आपकी प्रैक्टिस कम होती है या आपने उसको अच्छे से समझा नहीं था कभी। तो कुछ चीज़ें अभी बची हुई होंगी, सबकी बची हुई होंगी, इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हें बहुत ही पेशेंसली, बहुत ही कामली और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ काम करना है, बहुत ही कंसिस्टेंट होकर काम करना है। अब तुम टेस्ट देना शुरू कर चुके होगे, वाइज टेस्ट देना शुरू कर चुके होगे, बहुत सारे कोचिंग में इनरोल हो चुके होगे और नहीं भी हुए हो तो अब हो जाओ, ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारा पेपर देने का टाइम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से तुमको पेपर देना है, यूनिट वाइज देना है, जैसे तुमसे हो रहा है वैसे देना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम पे डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस वक्त तुम नहीं रहोगे ना तो तुम लूज कर जाओगे चीज़ों को। तो अभी तक तुम्हारा 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तुम्हें 60% लग रहा होगा कि मुझे बहुत अच्छे से आता है और 30-40% चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हें लग रही होगी कि मुझे अच्छे से नहीं आता है या उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो डरने की बात नहीं है, लेकिन बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैंने इतने चैप्टर्स कर लिए लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं है, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो मेरा तुमसे एक ही सवाल है, क्या तुमने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं? तो अगर नहीं हुआ है तो क्या जनवरी के एंड तक या मिड सेप तक वो सब कंप्लीट हो जाएगा? और अगर नहीं होगा तुम एक बार खुद से ये सवाल करो, और अगर नहीं होगा तो फिर तुम प्रॉब्लम में हो, फिर तुम्हें एक अलग ही लेवल की पेस पकड़नी होगी। तुम्हें खुद सोचना होगा कि मैं क्या करूँ, किस तरह से क्या तरीका निकालूँ, किस तरह से करूँ, रात में 1 घंटा कम सो करके क्या तरीका निकालूँ, वो बैठ के तुम्हें ही सोचना होगा और तुम्हें वो करना होगा। बात अपने दिमाग में डाल लो, चाहे तुम्हें वीडियोस देखनी है वो नीट से रिलेटेड देखनी होगी, तुम्हें किसी से बात करना है वो नीट से रिलेटेड बात करना होगा, उसके अलावा अदरवाइज तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तुम खुद सोचो यार, सिर्फ अभी सिर्फ 5 महीने बाकी हैं, सिर्फ 5 महीने और टाइम बहुत कम है। मैं तुम्हें ये बोल के डरा नहीं रही हूँ, मैं तुम कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे अभी इसी स्टेज पे होंगे, सिर्फ 5 मंथ है, तुम अपना 100% दे दो, बस फुल एफर्ट कर दो, इसके बाद जिंदगी भर के लिए तुम्हारे नाम के आगे टैग लग जाएगा। तुम सोच रहे हो तो एक बार फील तो करके देखो यार, तुमको चाहिए कि तुम अपनी पूरी जी जान लगा दो, और अगर तुम्हें नहीं चाहिए ना तो छोड़ दो, तो फिर धोखा मत दो, खुद को धोखा मत दो एटलीस्ट। बात है मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन अगर तुम बाहर से ढूंढने जाओगे ना तो वो 1 दिन 2 दिन तुम्हारे साथ चलेगा, उसके बाद तुम्हारी मोटिवेशन खत्म, तुम्हारी कंसिस्टेंसी खत्म, तुम्हारा पढ़ाई खत्म, तुम वहीं पे फेल हो गए। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट रहे, अगर तुम डिसिप्लिन के साथ पढ़ना शुरू कर दोगे ना तो फिर तुम्हें किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना मोटिवेशन होना चाहिए कि तुम्हें पता है तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हें पता है तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ सकते हो, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्यों इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में थकते हो क्या? नहीं थकते हो ना, तो फिर पढ़ने में क्यों थक जाते हो? अभी जब तुम इस मेडिकल फील्ड में आओगे तो तुम्हें इससे ज़्यादा पढ़ना होगा, बहुत पढ़ना होगा, तो अभी से खुद को इतना मजबूत बनाओ। और एमबीबीएस में आने के बाद चीज़ें फिर भी बहुत ईजी, बहुत सिंपल हो जाती हैं, बट पहले तुम उसमें इंटर तो करो, पहले तुम उसमें घुसो तो सही, उसके लिए खुद को रगड़ो तो सही, एटलीस्ट डू दिस। एंड हार बिल्कुल भी मत मानना, मत सोचना कि मेरे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे हैं यार, मैं क्या करूँ। मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, वो बढ़ेंगे, तुम मेहनत उस पर करते जाओ, वो बढ़ेंगे मार्क्स। बहुत बार ऐसा मेरे साथ भी होता था कि मैं हमेशा अपनी मम्मी को, फ्रेंड्स को, कज़न को, सबको बोलती थी यार मेरे 595 ही आ रहे, मेरे 600 क्रॉस ही नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ। नहीं होगा क्या, इस बार भी नहीं होगा। बट फिर मैं करती गई लास्ट के 2 मंथ में मैं देखती गई कि मेरा ग्रोथ अच्छा हो रहा है, मैं 640 भी क्रॉस कर रही हूँ, 650 भी क्रॉस कर रही हूँ टेस्ट में। तो मुझे लगा कि नहीं,
जब मैं कर टेस्ट में कर ले रही हूँ तो एग्ज़ाम में भी इंशाल्लाह मैं कर जाऊँगी। हाँ, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं एग्ज़ाम में, इतना प्रेशर होता है, बट एटलीस्ट अगर आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, तो फिर आप एग्ज़ाम में भी कर लोगे। तो उसके लिए आपके अंदर खुद से उस टाइम तक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आई डोंट बिलीव इन लक, आई बिलीव इन हार्ड वर्क। लक होता है, वो सेकेंडरी होता है। जब हार्ड वर्क करके वहाँ तक नहीं पहुँचोगे ना, तब तक लक भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। लक उसके बाद आता है, आपकी हार्ड वर्क के बाद आता है। अगर आपने हार्ड वर्क किया, उसके बाद फिर लक है कि आपकी किस्मत में था तो आपको मिलेगा, नहीं था तो आपको नहीं मिलेगा। तुम कोशिश करो कि कब तक चीज़ें एटलीस्ट 2 बार तुम्हारी रिवाइज़ हो जाए। सिर्फ़ एक बार रिवाइज़ करने से कुछ नहीं होगा, वो चीज़ें तुम्हारे परमानेंट माइंड में बैठनी चाहिए कि कभी भी तुमसे कोई भी पूछ दे तो तुम्हें वो आ जाए। तो 2 बार एटलीस्ट रिवाइज़ करो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उसके बाद मार्च और अप्रैल सिर्फ टेस्ट में अपने दो, टेस्ट की एनालिसिस में दो। कीप डूइंग, जस्ट कीप डूइंग, जस्ट कीप डूइंग एंड डोंट स्टॉप योरसेल्फ, डोंट लिमिट योरसेल्फ।